हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विथ मी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बैकवर्ड काउंटिंग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग कैसे सिखाएं और साथ में देखेंगे कुछ वर्कशीट्स बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैकवर्ड काउंटिंग काउंटिंग टू टाइप्स की होती है, फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग होती है जो हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बैकवर्ड काउंटिंग होती है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है, यहाँ बड़े से छोटे नंबर की ओर जाते हैं, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो सबसे पहले बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग सिखाई जाती है। जब बच्चों को अच्छे से फॉरवर्ड काउंटिंग आ जाए उसके बाद ही बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग सिखाई जाती है। बैकवर्ड काउंटिंग सिखाने के लिए सबसे पहले बच्चों को 10 से 1 तक की बैकवर्ड काउंटिंग सिखाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। यही नंबर्स बाकी सभी काउंटिंग में आपको मिलेंगे, तो बच्चों को सबसे पहले इन्हीं को सिखाएं। अगर ये बच्चे अच्छे से सीख गए तो बाकी वो इजीली कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 10 से 1 तक की बैकवर्ड काउंटिंग से। सबसे पहले आप बच्चों को इस तरीके से लिख कर दीजिए 1 से 10 तक का नंबर, या फिर बच्चों से 1 to 10 नंबर लिखने के लिए कहें, क्योंकि बच्चों को अगर आप ओरल बताएंगे तो वो कंफ्यूज होंगे, उन्हें इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा। अगर वो देख के करेंगे तो उन्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे पहले 1 से 10 तक नंबर लिखेंगे, फिर उन्हें 10 से 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग लिखने के लिए कहिए। पहले 10, 10 के ऊपर 9, इसके बाद क्या आता है 8, फिर 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से जब बच्चे देख के करेंगे तो उन्हें जल्दी समझ में आएगा और वो जल्दी से सीख जाएंगे। तो इस तरीके से आप स्टेयर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे भी बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। हमें जैसे स्टेयर्स हम चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम यहाँ ऊपर पहुँच गए। फिर अगर हमें ऊपर से नीचे उतरना है तो हम क्या करेंगे, उन्हीं सीढ़ी से वापस जाएंगे। तो 10 के नीचे कौन था, 9। तो 10 के बाद हमें क्या लिखना है, नंबर 9। इसके बाद कौन सा था, 8 नंबर वाली सीढ़ी थी, तो बच्चे यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर कौन सा नंबर था, 7 था। इसके बाद 6, फिर 5। तो इस तरीके से आप स्टेयर्स ड्रॉ करके भी बच्चों को समझा सकते हैं कि जब हम चढ़ते हैं सीढ़ी पर तो जो नंबर हमें मिले थे वही उतरते समय भी मिलेंगे। हम पहले यहाँ चढ़ गए 10 तक, अब 10 के नीचे कौन कौन से नंबर आए थे वही हमें बाकी स्टेयर्स पर लिखते जाना है। तो इस तरीके से भी बच्चे आसानी से बैकवर्ड काउंटिंग सीख जाएंगे। तो जब बच्चों को 10 से 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग अच्छे से आ जाए उसके बाद आप उन्हें 20 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग करने को कहें। तो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1 से 20 तक के नंबर लिखे हैं, इसी तरीके से आप भी बच्चों को लिखने के लिए कहें 1 से 20 तक नंबर। इसके बाद उन्हें इसकी बैकवर्ड काउंटिंग लिखने के लिए कहें तो बच्चे देख करके करेंगे, बाद में उन्हें धीरे धीरे याद हो जाएगा। 2-4 बार जब करेंगे तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर 20 था, 20 के ऊपर 19, फिर 18, फिर 17। और जब बच्चों को इसकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आप 37, उसके बाद 47। इस तरीके से आप 10-10 नंबर ऐड करते जाएं और बच्चों को 100 तक की प्रैक्टिस कराएं। जब बच्चों को 100 तक अच्छे से आ जाए फिर आप उन्हें 100 से 50 या फिर 50 से 1 इस तरीके से प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कुछ वर्कशीट्स बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए। तो हमारी जो फर्स्ट वर्कशीट होगी वह कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर बच्चों को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों काउंटिंग लिखनी है। तो पहले हम कराएंगे 1 से 10 नंबर तक की। पहले हमने दिया है फॉरवर्ड काउंटिंग लिखने के लिए बच्चे 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने फर्स्ट और लास्ट नंबर यहाँ पर लिख दिया है, बाकी का बच्चे फिल करेंगे 1 के बाद 2 3 4 5। तो इस तरीके से 1 से 10 तक के नंबर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नीचे इनकी बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है। यहाँ पर भी हमने फर्स्ट और लास्ट नंबर लिख दिया है, बाकी के बच्चे फिल करेंगे 10। तो 10 के ऊपर कौन आएगा, 9, फिर 9 के बाद 8, यहाँ पर आ जाएगा 7 6 5 4 3 2
और ये 1। तो इस तरीके से बच्चे इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 to 1 नंबर के लिए बनाया है, इसी तरीके से आप बाकी नंबर्स के लिए भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 20 to 1। तो यहाँ पर बच्चों को 20 से लेकर के 1 तक की बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है। यहाँ पर हमने फर्स्ट और लास्ट नंबर लिख दिया है, बाकी के बच्चे फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 20, तो 20 के ऊपर क्या हो जाएगा 19, इसके बाद 18, 17, 16, 15, 14, 13। इस तरीके से बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने 20 to 1 दिया है, आप 30 to 1 या 30 to 20, 30 to 11 इस तरीके से अलग अलग नंबर दे करके बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है फिल विथ मिसिंग नंबर। तो इस वर्कशीट में मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों काउंटिंग मिक्स करके दी है और यहाँ पर बच्चों को मिसिंग नंबर फिल करना है। जैसे हमारा जो ये फर्स्ट है, यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं, तो बच्चों को देख के समझ में आ जाएगा कि ये फॉरवर्ड है या फिर बैकवर्ड काउंटिंग है। यहाँ पर है 1 और यहाँ बीच में 4 लिखा हुआ है, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कि ये फॉरवर्ड काउंटिंग है। 1 है तो 1 के बाद क्या हो जाएगा 2, फिर 3, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद आ जाएगा 5, इसके बाद 6, 7 लिखा हुआ है और फिर यहाँ पर आ जाएगा 8। नेक्स्ट यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो बच्चे इसे देख करके समझ जाएंगे कि ये बैकवर्ड काउंटिंग है। तो यहाँ पर बच्चे मिसिंग नंबर फिल करेंगे। 10 है तो 10 के ऊपर कौन आता है 9, 8 के ऊपर आ जाएगा 7, 7 के बाद 6, फिर 5 है, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ नीचे लिखा हुआ है 3। इसी तरीके से यहाँ पर 15 से लेकर 8 तक की बैकवर्ड काउंटिंग है और यहाँ पर 20 से लेकर 13 तक। तो इसी तरीके से आप भी डिफरेंट नंबर्स की बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। इससे आपको भी पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ में आया। यहाँ पर मैंने 1 से 20 तक के नंबर्स की ही वर्कशीट बनाई है। आप जैसे जैसे बच्चों को आगे नंबर सिखाते जाएं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्कशीट बनाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।